नमस्कार, टीचिंग विद गौरी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक का 5वां पाठ सदाचार पढ़ेंगे, जिसका भावार्थ करते हुए हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें अपने को पहला जो श्लोक दिया है इसका अर्थ करते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। इसका अर्थ है कि सदाचार है उससे संबंधित अपने को दिया गया है। प्रस्तुत इस श्लोक में आलस्य को त्याग कर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो रहने वाला शत्रु है वो आलस्य है। अर्थात जो आलस्य है उससे मनुष्य का पतन हो जाता है। परिश्रम है वो सबसे बड़ा मनुष्य का बंधु है, मित्र है। जो परिश्रम करता रहता है वो हमेशा सफल होता है। अतः हमें सदा परिश्रम करते रहना चाहिए। दूसरा है स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे च अप्रियकरणम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। इसमें दूसरे जो अपना श्लोक है इसमें समय का महत्व बताया गया है और सदाचार से संबंधित बातें की गई है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए हमें जो कार्य है वो हमेशा करते रहना चाहिए। स्व कार्य अद्यम कुरीत, जो कल के काम है वो हमें आज ही करने चाहिए और जो दोपहर के बाद के है वो दोपहर से पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु है कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। मृत्यु कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। अतः हमें जो कार्य है वो निरंतर है वो करते रहना चाहिए। तीसरा है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन। इसमें अपने जो सनातन धर्म है उसका निर्देश देते हुए कहा गया है कि हमें हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य बोलने से मनुष्य का हित होता है। अगर असत्य बोलेगा, प्रिय बोलते हुए असत्य बोलेगा तो उसका अहित ही होगा। अतः हमें हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। आगे वाला चौथा है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें मनुष्य के व्यवहार कैसा होना चाहिए इस पर कहा गया है कि हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, कोमलता, सरलता होनी चाहिए, किंतु जो कुटिलता है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा बुरा व्यवहार है, कुटिल व्यवहार है, उससे जो व्यक्ति है उससे समाज में निंदनीय हो जाता है और वह दुर्जन व्यक्ति कहलाता है। पांचवा है श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें बड़ों की सेवा करने की जो प्रेरणा दी गई है, इसमें कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन और माता पिता इनकी लगातार मन क्रम वचन से सेवा करनी चाहिए। आगे वाला छठा है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। कि मित्र के साथ कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। अतः हमें मित्र के साथ प्रयत्न पूर्वक भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह हमारा इसके जो भावार्थ था वो हो गया है। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं
रिपु का अर्थ होता है शत्रु। उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित। एव सीदति दुखी होता है। स्व आने वाला कल है। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। अप्रिय कम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम झूठ। सनातन सदा से चला आ रहा हो जो। स्यात् हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जेत बचना चाहिए। और वाचा मतलब वाणी से। इसके बाद अभ्यास प्रश्न आते हैं। पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। ये सभी श्लोकों को सस्वर गाओ और गाने के साथ साथ याद भी करना है। इसके बाद प्रश्न 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। कि जो सही है उनके सामने आमय हाँ लिखना और जो गलत है उनके सामने न नहीं लिखना। पहला दिया हुआ है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। ये हमें प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आमय हाँ। ख में दिया है अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए। न लिखो, यहाँ झूठ है नहीं है। न ग में दिया है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेते। श्रेष्ठ जन है उनकी सेवा करनी चाहिए। आमय हाँ। गह है मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवति। कि मित्र के साथ झगड़ा करके जो लोग हैं सुखी रहते हैं। तो न लिखिए नहीं। अंग में है स्वयं कार्य अद्य कुर्वीत की कल का काम आज करिए। तो आमय हाँ करना चाहिए। फिर है प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरतः। कि निम्न प्रश्नों के उत्तर है वो एक पद में ही देना है। तो क में दिया हुआ है क न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो मृत्यु न प्रतीक्षते। ख में है सत्यता कदा व्यवहारे साथ। कि हमारे व्यवहार में सत्यता कब रहनी चाहिए? तो सर्वदा हमेशा रहनी चाहिए। ग में है किम ब्रूयात। तो उत्तर आएगा सत्यम प्रियम च। कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। गह प्रश्न है केन सह क्लम कृत्वा नर सुखी न भवेत। किसके साथ झगड़ा करके नर सुखी नहीं रहता? तो मित्रेण सह उत्तर आएगा। अंग वाला प्रश्न है क महारिपु अस्मकम शरीर तिष्ठति। हमारे शरीर में जो महान सा एक दुश्मन है वो कौन सा है, शत्रु है? तो आलस्य है। इसका उत्तर आलस्य लिखेंगे। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। कि रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है मृत्यु न प्रतीक्षते। ये उत्तर दिया गया है तो मृत्यु के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो उत्तर लिखेंगे क न प्रतीक्षते। मृत्यु की जगह क आ जाएगा। ख में दिया है कलम कृत्वा नर दुखी भवति। के झगड़ा करके जो लोग हैं वो दुखी होते हैं। तो किम कृत्वा नर दुखी भवति। क्या करके लोग दुखी होते हैं? इसका प्रश्न बनेगा। गय वाला उत्तर है पितरम कर्मणा सेवते। तो इसका पितरम की जगह कम लिखेंगे। कम कर्मणा सेवते। किसको हमें कर्म से सेवा करनी चाहिए। गय है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। मृदुता की जगह का लिखेंगे कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होता है कैसा व्यवहार? तो मृदुल जो व्यवहार है हमारा कोमल व्यवहार है वो श्रेष्ठ है। आगे वाला प्रश्न है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा कदा। सर्वदा की जगह आ जाएगा कदा। कि व्यवहारे ऋजुता विधेया कब होनी चाहिए? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित। कि जो यह प्रश्न के बीच में है 3 क्रियापद दिए हुए हैं उनको प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाने हैं इस चक्कर के आधार पर। तो पहला वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च बुर्यात। दूसरा है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात। तीसरा वाक्य बनेगा अनृतम प्रियम च न बुर्यात। चौथा वाक्य बनेगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। पांचवा वाक्य बनेगा वाचा गुरुम सेवेत। छठा वाक्य बनेगा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। और सातवां वाक्य बनेगा व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। और आठवां वाक्य है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। ये वाक्य बनेंगे। इसके बाद छठा प्रश्न है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि बॉक्स में से जो अव्यय पद दिए गए हैं उनसे हमें
रिक्त स्थान भरने हैं। पहले में दे रखा है भक्त ईश्वरम स्मृति, तो यहाँ रिक्त स्थान में सदा आएगा, भक्त हमेशा सदा ईश्वर को स्मरण करते हैं। ख दिया हुआ है असत्यम वक्तव्यम, तो यहाँ आएगा न, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग में दिया है प्रियम सत्यम वदेत, तो प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। घ वाला दिया हुआ है लता मेधा विद्यालयम गच्छत, तो यहाँ च आएगा, लता और मेधा विद्यालय जाती है। अंग वाला दिया है कुशली भवान, तो यहाँ अपी आएगा। च में दिया हुआ है महात्मा गांधी अहिंसा ने अत्यजत, यहाँ कदाचन आएगा। महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा को हमेशा त्याग किया है, अहिंसा को नहीं छोड़ा है कभी भी। यहाँ 7वां है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यात, ये चित्र देखना है और साथ में ये जो नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य लिखने हैं। पहला है इससे वाक्य बनेगा कक्षायाम शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, कि कक्षा में जो शिक्षक है श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। फिर दूसरा बनेगा छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र है वो पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। आगे वाला वाक्य बनेगा सह प्रश्नम लिखती, वह प्रश्न लिखता है। और उससे आगे वाक्य बनेगा ते उत्तराणि लिखन्ति, कि वे सब उत्तर लिखते हैं। तो ये हमारा आज का पाठ है वो पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।